रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया टू एंटीबायोटिक्स। हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें से बहुत से बैक्टीरिया हमें हार्म पहुंचाते हैं, लेकिन कभी कभी इन बैक्टीरिया में कुछ म्यूटेशन के कारण एक डिफरेंट स्ट्रेन पैदा हो जाती है जिनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है। और एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है तो जो ये म्यूटेंट फॉर्म है और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से अलग हो जाता है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उस एंटीबायोटिक के द्वारा किल हो जाता है और इनका मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट होता है कि अपने नंबर को विद इन ए डे मिलियंस प्रोड्यूस कर देते हैं। और इन बैक्टीरिया के ऊपर जो म्यूटेंट फॉर्म के होते हैं उसमें सेलेक्टिव प्रेशर बहुत कम होता है। सेलेक्टिव प्रेशर का मतलब उनका एनवायरनमेंट और उनके लिए जो फूड है, दोनों मिलकर सेलेक्टिव प्रेशर फॉर्म करते हैं। क्योंकि रेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के द्वारा किल हो जाते हैं, इसलिए सर्वाइव करते हैं और सर्वाइव करके ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। फिर उनके ऊपर किसी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जिसका ट्रीटमेंट पेनिसिलिन के द्वारा होता था। 3 ही 4 साल के बाद ये पेनिसिलिन इनइफेक्टिव हो गई इसके प्रति, क्योंकि इस बैक्टीरिया ने म्यूटेशन के द्वारा अपने अंदर ऐसे एलिल का फॉर्मेशन किया कि उस एलिल ने ऐसी एंजाइम बनाया जो एंजाइम पेनिसिलिन को इनइफेक्टिव कर देती थी।